वेलकम टू ऑनर एजुकेशन। इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें पढ़ेंगे बेसिक ऑफ प्रैक्टिस सेट 4.2 सॉल्व प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? मिस्टर रोहित इज अ रिटेलर। मिस्टर रोहित ये रिटेलर है। ही पेड अ जीएसटी 6500। उसने क्या किया? 6500 रुपए का जीएसटी पेड किया। जीएसटी पेड किया, इसका मतलब क्या दिया? इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ में आया? 6500 उसने जीएसटी पेड करा। एट द टाइम ऑफ परचेस, वस्तु को खरीदते समय उसने 6500 रुपए दिया। इसका मतलब उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना पे किया? 6500। ठीक है। ही कलेक्ट जीएसटी। उसने क्या किया? सेकंड केस में क्या किया? ही कलेक्ट जीएसटी। ठीक है, जीएसटी कलेक्ट किया, इसका मतलब क्या किया? आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया। ठीक है, कितना किया? 8000 रुपए एट द टाइम ऑफ सेल। वस्तु को बेचते समय उसने 8000 रुपए जीएसटी कलेक्ट किया और वस्तु को लेते समय उसने 6500 रुपए जीएसटी पेड किया। ठीक है, 6500 क्या हुआ? इनपुट टैक्स क्रेडिट, और 8000 क्या हुआ? जो उसने वस्तु को खरीदते समय ग्राहक से लिया, वो क्या हुआ? आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फाइंड इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स, ये तो आपको अभी बता दिया मैंने। इनपुट टैक्स कितना हुआ फिर यहाँ पर? 6500। आउटपुट टैक्स कितना हुआ? 8000। ठीक है, व्हाट इज हिज इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालना है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होगा? 6500। ठीक है, और बाद में क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड हिज पेएबल जीएसटी। और जीएसटी कितना पेड करेगा? जीएसटी कितना पेड करेगा? फिर आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। 8000 में से 6500 गए, कितने रहेंगे? जो भी बचेंगे 1500 रुपए बच रहे, तो वो क्या हुआ? आउटपुट टैक्स। वो ये इतना 1500 रुपए जो हुआ, जो मिला ना, वो जितना उतना वो जीएसटी पे करेगा। ठीक है, बाद में पेएबल जीएसटी। तो सीजीएसटी कितना होता है? जितना जीएसटी पेड करते हैं उसका हाफ। ठीक है, 1500 रुपए के हाफ कितना होता है? 750। इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके बुक में सॉल्व एग्जांपल करके दिया है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है वो। ठीक है, आपको रीड करते समय वो समझ में आएगा। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए। मिस्टर जय केमिकल परचेस अ लिक्विड शॉप हैविंग अ टैक्सेबल वैल्यू 8000। मिस्टर जय केमिकल परचेस लिक्विड सोप। उन्होंने लिक्विड सोप खरीदा है, उसका टैक्सेबल वैल्यू 8000 है। टैक्सेबल वैल्यू का मतलब अभी इस पर कोई भी टैक्स लगाया गया नहीं है। ठीक है, जब उस पर टैक्स लगाया जाएगा तो वो टैक्सेबल वैल्यू नहीं रहेगी, वो वैल्यू विद जीएसटी रहेगी। ठीक है, अभी टैक्सेबल वैल्यू का मतलब क्या हुआ? वहां पर जीएसटी लगाया नहीं है। ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है? टैक्सेबल वैल्यू कितना बोला? 8000 रुपीज। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू 8000 रुपीज। मिस्टर जय केमिकल परचेस, उसने सोप खरीदा है, उसका टैक्सेबल वैल्यू 8000 है। बाद में सोल्ड इट टू द कंज्यूमर को उसने बेचा एट द टैक्सेबल वैल्यू 10,000 रुपए। ठीक है, और 10,000 रुपए वैल्यू से उसने टैक्सेबल वैल्यू, सेकंड टैक्सेबल वैल्यू 10,000 रुपए में बेचा। ठीक है, यहाँ पर उसने प्रॉफिट कितना कमाया? 2,000 रुपए। ठीक है, यहाँ दोनों भी केस में टैक्स अभी लगाया नहीं है। बाद में उन्होंने कहा कि रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। अब इस दोनों पर कितना जीएसटी दिया है? 18% जीएसटी दिया है। ठीक है, ये हुआ टैक्सेबल वैल्यू, अभी इसके ऊपर जीएसटी नहीं था। बाद में क्वेश्चन में हमें बताया कि उन्होंने रेट ऑफ सीजीएसटी कितना लिया? जीएसटी कितना लिया? 18% जीएसटी लिया है। ठीक है, इस दोनों भी ऊपर वो 18% जीएसटी लगाएंगे। ठीक है, फाइंड द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल बाय मिस्टर जय केमिकल। तो वो जय केमिकल ने कितना जीएसटी पेड किया है हमें निकालना है। ठीक है, तो निकालेंगे। लिक्विड परचेस करते समय प्राइस कितना है? टैक्सेबल वैल्यू एक्स। ठीक है, कितना है? एक्स इक्वल टू कितना है? 8000 परचेस करते समय। ठीक है, अब इस 8000 पर जो शॉप है जय किशन शॉप, उसने 18% जीएसटी दिया है। ठीक है,
18% ऑफ 8,000, ठीक है। तो निकालेंगे कितना होगा, 18% को 18/100 इंटू 8,000, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कीजिए कितना आएगा, कैलकुलेशन कीजिए। ₹1440, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इतना जीएसटी उन्होंने दिया है, ठीक है। ₹1440 है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने ये जो सोप है, केमिकल सोप, कितने में खरीदा, फिर खरीदा कितने में, 8,000 प्लस ₹1440, कितना होगा, ₹9,440 में उन्होंने खरीदा, ठीक है। सेकंड वाला केस देखिए क्या बोला, अब ये जो केमिकल खरीदा है इस जय केमिकल शॉप ने, और उसने वो केमिकल ₹10,000 टैक्सेबल वैल्यू में बेचा, ठीक है। तो यहां पर देखिए 18% ऑफ 10,000, 18% ऑफ 10,000 कितना होगा, कैलकुलेशन कीजिए। ₹1,800, ठीक है। अब देखिए यहां पर, तो इस के दुकानदार ने कितने में बेचा होगा, ये टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी लगाकर बेचा होगा, ठीक है। तो कितना होगा, ₹11,800 में बेचा, ठीक है। तो उसने खरीदा कितने में, 9,440 में, बेचा कितने में, 11,800 में। यहाँ पर दोनों भी जगह पे जीएसटी लगाया है, ठीक है। अब हम जान लेंगे कि उसने जीएसटी कितना पेड किया, ठीक है। यहाँ पर कितना पेड किया, ये हुआ इनपुट टैक्स, ये हुआ आईटीसी, ठीक है। और यहाँ पर कितना पेड किया, यहाँ पर कितना पेड किया है, यहाँ पर जीएसटी कितना पेड किया, 18% ऑफ 10,000 कितना है, ₹1,800, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आउटपुट टैक्स, ठीक है। एक केमिकल खरीदते समय उसने ₹1,440 जीएसटी पेड किया, 18%, इसलिए हम इसे कहेंगे इनपुट टैक्स। और ये हुआ आउटपुट टैक्स, इसने जब वस्तु को, केमिकल को बेचा तब उसने ग्राहक से ₹1,800 जीएसटी लिया, ठीक है। अब इसमें टोटल जीएसटी कितना गवर्नमेंट को पे किया होगा, 1800 माइनस जीएसटी पेएबल कितना होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है। तो कितना हुआ, 1800 माइनस 1440, समझ में आया ना। तो जीएसटी पेएबल कितना होगा, 1800 माइनस 1440, टोटल कितना आएगा, ₹360, यानी ₹360 उसने टोटल जीएसटी गवर्नमेंट को पे किया, उसमें से टोटल जीएसटी कितना पेड किया, ₹360, ठीक है। अब 360 के आधे कितने होते हैं, 360 के आधे कितने होते हैं, 180, ठीक है। तो ₹180 उसने सीजीएसटी पेड किया, सीजीएसटी, और यह जीएसटी कितना पेड किया, ₹1,800, ठीक है। समझ में आया, इस प्रकार का प्रॉब्लम था, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया है, मैंने आपको सिर्फ समझाया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, वो बढ़िया क्वेश्चन है, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है और स्क्रीन पे भी आपको दिखता होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, जय केमिकल एक शॉप है, जय केमिकल शॉप ने क्या किया, ₹8,000 में केमिकल खरीदा विद जीएसटी, यहाँ पर जीएसटी इंक्लूड करके आया है। उसने ₹8,000 में केमिकल शॉप को खरीदा विद 18% ऑफ जीएसटी, यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी 18% जीएसटी पेड करके यहाँ पर ₹8,000 में उन्होंने वस्तु को खरीदा है, और ₹10,000 में वस्तु को बेचा, यानी केमिकल शॉप को उन्होंने ₹10,000 में बेचा विद जीएसटी इंक्लूड। यहाँ दोनों भी जगह उन्होंने जीएसटी 18% यहाँ पर दिया है और यहाँ पर लिया है, ठीक है। ये लेते समय हुआ, लेते समय कितना लिया, लेते समय उन्होंने
कितना पेड किया 18%, और देते समय भी उन्होंने वस्तु को बेचते समय भी कितना लिया 18%। यहाँ पर ये जीएसटी क्या हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट और ये क्या हुआ आउटपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ पर हमें क्या करना है सीजीएसटी और एचजीएसटी यहाँ पर हमें निकालना है। ठीक है, ये हुआ एग्जाम्पल, इसका आप सॉल्यूशन देख लेंगे। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट क्या होती है परचेसिंग टाइम। ठीक है, खरीदते समय। ठीक है, खरीदते समय उन्होंने कितने रुपए दिया है 8,000 रुपए। ठीक है, टोटल 8,000 रुपए दिया है विद जीएसटी। ठीक है, यहाँ पर मैंने 8,000 रुपए लिखा। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू हमें पता है क्या नहीं, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर पता है क्या कितने रुपए पर उन्होंने टैक्स दिया ये हमें पता है क्या नहीं, लेकिन टोटल कितने रुपए दिया हमें पता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर 8,000 रुपए लिया, परचेस प्राइस कितना है 8,000 रुपए। टैक्सेबल वैल्यू पता है क्या नहीं, लेकिन जीएसटी उन्होंने कितना पेड किया है 18% जीएसटी पेड किया है। ठीक है, यहाँ पर 18% जीएसटी लिख लेंगे। ठीक है, अब 18% जीएसटी कितना होगा वो भी जान लेंगे ना। 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू इतना उन्होंने यहाँ पर जीएसटी पेड किया है हमें, लेकिन टैक्सेबल वैल्यू पता है क्या नहीं। ठीक है, तो कितना जीएसटी पेड किया हम पहले निकाल लेंगे। 18% कितना होता है 18% इंटू अपॉन 100 इंटू एक्स, तो ये क्या होगा जीएसटी कितना होगा जीएसटी 18x अपॉन 100। ठीक है, ये क्या हुआ जीएसटी। ठीक है, इतना जीएसटी उन्होंने यहाँ पर दिया। यह हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर पता नहीं है, इसलिए हमने x इज अ टैक्सेबल वैल्यू कंसीडर किया। तो उस प्रकार से जीएसटी कितना पेड किया 18x अपॉन 100। ठीक है, ये हुआ कंडीशन एक। अब इसे इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या होगा 8,000 इक्वल्स टू x प्लस 18x अपॉन 100। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कीजिए। यहाँ पर देखिए दोनों का बेस तरीका नहीं है, सेम कर लेंगे ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्या होगा 100x प्लस 18x अपॉन 100, ये क्या होगा टोटल 118x अपॉन 100 इक्वल्स टू कितना होगा 8,000। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू इधर टैक्सेबल वैल्यू है। ठीक है, 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 118 इक्वल्स टू x, ये क्या हुआ x का वैल्यू। इसका कैलकुलेशन कीजिए, इसका कैलकुलेशन कीजिए कितना आएगा। ठीक है, ये क्या हुआ टैक्सेबल वैल्यू। वस्तु को खरीदते समय उन्होंने कितने में खरीदा एक्चुअल में 6,779.6 रुपीज, इतने रुपए में उन्होंने वस्तु को खरीदा है और इसके ऊपर उन्होंने 18% जीएसटी दिया है। तो हम यहाँ पर एक्चुअल जीएसटी कितना पेड किया वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर देखिए प्रिंटेड प्राइस पता है और कितना रुपया दिया ये भी हमें पता है। तो हम जीएसटी कितना पेड किया यहाँ पर हम पता कर सकते हैं। तो जीएसटी कितना पेड किया 8,000 माइनस ये हुआ परचेस प्राइस और ये हुआ टैक्सेबल वैल्यू माइनस टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा 779.6। तो जीएसटी कितना दिया है यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिए। $1220.34। ठीक है, तो ये क्या हुआ यहाँ पर टोटल जीएसटी 1220.34 दिया और ये जीएसटी क्या हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, ये क्या हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये हुआ उसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट भी हमें निकालना है। ठीक है, अभी ये पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आगे और बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये देखिए ये वाली जो इंफॉर्मेशन है जीएसटी कितना दिया 1220.34। ये क्या हुआ आईटीसी वस्तु खरीदते समय जो टैक्स दिया वो कितना है 1220.34 और टैक्सेबल वैल्यू कितना निकाला हमने 6,779.6 इतना वैल्यू, ये हुआ टैक्सेबल वैल्यू
ये दोनों भी वैल्यू आपको एक साइड में लिख कर रखना है, लिख के रख देता हूँ। टैक्सेबल वैल्यू फर्स्ट कंडीशन में कितना है 6,700 और जीएसटी कितना है 1220.34। ठीक है, बाकी का रब कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए जब हमने वस्तु को खरीदा उस दुकानदार ने, तब टोटल रुपये कितने दिया था 8,000 रुपये दिया, और टैक्सेबल वैल्यू हमें कितना मिला 6,779.6 और जीएसटी कितना पेड किया 1220.34। तो ये क्या हुआ आईटीसी हमें मिला। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए, व्हाइल सेलिंग, जब हमने वस्तु को उस दुकानदार ने खरीदा तब क्या हुआ, कितने में बेचा उसने 10,000 रुपये में बेचा, और वहां पर उसने कितना जीएसटी लिया 18% जीएसटी लिया, यानी आउटपुट टैक्स लिया। ठीक है, और कितने रुपए पर लिया, कितने एक्चुअल में उसके कितने रुपए में बेचा है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है, ये हमें यहाँ पर पता नहीं है, तो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ठीक है, सेम प्रोसीजर एज जैसा हमने परचेस करते समय किया, वो उसी प्रकार आपको सेलिंग करते समय भी यहाँ पर निकालना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे। पहले जीएसटी निकालेंगे। जीएसटी कैसे निकालोगे 18% ऑफ 100 इंटू एक्स, तो जीएसटी कितना हुआ 18x अपॉन 100। ठीक है, और ये 18x अपॉन 100 ये जीएसटी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, x प्लस 18x अपॉन 100। यहाँ पर देखिए बेस सेम कर लेंगे दोनों का। ठीक है, तो क्या होगा 1118 x अपॉन 100, तो ये हुआ जीएसटी। ठीक है, ये हुआ जीएसटी। अब हम इस जीएसटी की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा 10,000 इक्वल्स टू x प्लस 118x अपॉन 100। इसको सॉल्व कीजिए आगे। ये क्या हुआ, सॉरी यहाँ पर जीएसटी कितना है 18 अपॉन 100 इंटू एक्स है। ठीक है, तो ये क्या होगा डायरेक्टली 18x अपॉन 100 होगा, 18x अपॉन 100 होगा, सॉरी जीएसटी कितना होगा 18x अपॉन 100 होगा। ठीक है, अब इस जीएसटी की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे 18x अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों का बेस सेम कर लेंगे, क्या होगा 118x अपॉन 100 इक्वल टू 10,000। ठीक है, अब इस 100 को इधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई में चला जाएगा और नीचे 118 को रख देंगे, तो हमें x का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना मिलेगा कैलकुलेशन कीजिए। कितना मिलेगा 8,474। ठीक है, ये क्या हुआ x का वैल्यू मिला हमें, x का वैल्यू कितना मिला 8,474। ठीक है, 0.58, तो ये हुआ टैक्सेबल वैल्यू। अब इसके ऊपर ये हुआ टैक्सेबल वैल्यू। अब इस टैक्सेबल वैल्यू पे उसने कितना जीएसटी लिया 18%, तो हम कितना एक्चुअल जीएसटी लिया वो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो 18% जीएसटी लिया टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर 8,474.74, इसका कैलकुलेशन कीजिए, कितना मिलेगा कितना मिलेगा 25.42। ठीक है, तो ये क्या मिला हमें जीएसटी मिला, और इस जीएसटी को हम क्या कहेंगे आउटपुट टैक्स। ठीक है, इस प्रकार हमें यहां पर देखिए आउटपुट टैक्स कितना मिला 1525.42, और यहां पर सेलिंग करते समय हमें टैक्सेबल वैल्यू कितनी मिली 8,474.58। समझ में आया। ठीक है, हमें अभी क्या निकालना है जीएसटी कितना पे किया वो यहाँ पर हमें निकालना है। टोटल जीएसटी कितना पे किया
वो हम निकाल लेंगे। इस दुकानदार ने टोटल जीएसटी कितना पेड किया, फिर टोटल जीएसटी कितना पेड किया, जीएसटी पेएबल कितना होगा, फिर जीएसटी पेएबल कितना होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स आईटीसी, ठीक है। आउटपुट टैक्स कितना है 1525.42 माइनस 1220.34, इसका कैलकुलेशन कीजिए कितना आएगा, 305.8, ठीक है। तो इसको 305.8 है तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे अप्रोक्सीमेटली 306 रुपए। तो सीजीएसटी और जीएसटी ये हुआ टोटल जीएसटी, ठीक है, ये हुआ टोटल जीएसटी। तो सीजीएसटी और एचजीएसटी कितना होगा, फिर सीजीएसटी एंड एचजीएसटी कितना होगा 306.2, कितना होगा 153 रुपए, ठीक है। तो सीजीएसटी और एचजीएसटी कितना होगा फिर 153, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 3 था, सॉल्व था, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में अलग प्रकार का सॉल्व किया है, मैंने यहाँ पर अलग टाइप से सॉल्व किया है जो आपको समझने में है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन ये ट्रेडिंग के ऊपर है, जीएसटी इन ट्रेडिंग, ठीक है। जीएसटी इन ट्रेडिंग क्या होता है, किस प्रकार वसूल किया जाता है, इस प्रकार का पूरा जानकारी का वीडियो मैंने इसके पहले बनाया है, जीएसटी इन ट्रेडिंग, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 2 इस वीडियो के पहला ही वीडियो है जीएसटी इन ट्रेडिंग, उसको आपने ध्यान से देख लेना, तब आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने साइकिल बेचा, कितने में बेचा 4000 रुपए में बेचा होलसेलर को, होलसेलर ने 4800 में बेचा रिटेलर को, और रिटेलर ने 5200 में कस्टमर को बेचा, ठीक है। ये पूरे साइकिल में जीएसटी कितना लगाया है 12%। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से जीएसटी कितना लिया 12%, होलसेलर ने रिटेलर से कितना लिया है 12%, रिटेलर ने कस्टमर से कितना लिया 12%, ठीक है। जब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को साइकिल 4000 रुपए में बेचा तब उसने 12% जीएसटी होलसेलर से लिया, ठीक है। तब उसने कितना अमाउंट ऑफ जीएसटी लिया 4800 रुपया, ठीक है। 12% ऑफ 4000 कितने होंगे 4480 रुपए, ठीक है। 12% ऑफ 4000 कितना होगा 480 रुपया। मैन्युफैक्चरर ने 4000 रुपए में साइकिल बेचा होलसेलर को, वहां पर उसने 12% जीएसटी लगाया, तो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से 480 रुपया जीएसटी के फॉर्म में होलसेलर से लिया, ठीक है। तो 480 क्या हुआ, वो मैन्युफैक्चरर के लिए आउटपुट टैक्स हुआ, और होलसेलर के लिए क्या हुआ इनपुट टैक्स हुआ 480 रुपया, ठीक है। समझ में आया डिफरेंस, मैन्युफैक्चरर के लिए 480 रुपया ही आउटपुट टैक्स हुआ, और होलसेलर के लिए 480 रुपया ये इनपुट टैक्स हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, होलसेलर ने फिर क्या किया 480 रुपए में 4800 रुपए में रिटेलर को साइकिल बेचा, और वहां पर उसने 12% जीएसटी लगाया, ठीक है। इस होलसेलर ने जब रिटेलर को 4800 रुपए में साइकिल बेचा, यहाँ पर 12% जीएसटी लगाया, तो जीएसटी 12% ऑफ 4800 कितना होता है 576 रुपया, ठीक है। तो इस होलसेलर ने रिटेलर से 576 रुपया जीएसटी के फॉर्म में लिया, समझ में आया क्या। तो होलसेलर के लिए 576 क्या हुआ आउटपुट टैक्स, और रिटेलर के लिए क्या हुआ 576 इनपुट टैक्स। क्यों कि रिटेलर ने यहाँ पर 576 क्या किया इस होलसेलर को दिया है, और इसने यहाँ पर वस्तु खरीदते समय ये टैक्स पे किया, इसलिए रिटेलर के लिए 576 क्या हुआ इनपुट टैक्स, और होलसेलर ने क्या किया वस्तु बेचा 12% लगाकर इस रिटेलर को, तो इसने होलसेलर ने इस रिटेलर से 576 रुपए जीएसटी लिया, तो इसलिए ये क्या हुआ 576 रुपए होलसेलर के लिए आउटपुट टैक्स हुआ, रिटेलर के लिए 576 क्या हुआ इनपुट टैक्स हुआ, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, रिटेलर ने 5200 में टैक्सेबल वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर जीएसटी लगाया नहीं है। रिटेलर ने क्या किया 5200 रुपए में साइकिल कस्टमर को बेचा, और वहां पर उसने 12% जीएसटी इस कस्टमर से लिया, ठीक है।
तो 12% ऑफ 5200 कितना होता है 624 रुपया। ठीक है, तो इस रिटेलर ने कस्टमर से 624 रुपया 12% और 5200, ठीक है 624 रुपए होते हैं। तो रिटेलर ने कस्टमर से 624 रुपया लिया। तो यहाँ पर देखिए 624 रुपया रिटेलर के लिए क्या हुआ, आउटपुट टैक्स हुआ, क्योंकि उसने कस्टमर से 624 रुपए लिया है और कस्टमर ने रिटेलर को 624 रुपया पेड किया, इसलिए 624 रुपए इस कस्टमर के लिए क्या हुआ, टैक्स हुआ। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखेंगे आउटपुट टैक्स ऑफ मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के लिए आउटपुट टैक्स कितना होगा 480 रुपया। 12% ऑफ 4000 कितना होगा 480 रुपया। ठीक है, क्योंकि उसने मैन्युफैक्चरर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर के लिए कभी इनपुट टैक्स नहीं होगा, क्योंकि उसके सामने वाला मैन्युफैक्चरर के सामने कोई टैक्स लेने वाला है क्या, नहीं, वो तो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर देता है टोटल। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर कितना पे करेगा 480 रुपया। ठीक है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर जीएसटी के फॉर्म में कितना रुपए देंगे गवर्नमेंट को 480 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए होलसेलर के लिए, फिर होलसेलर जीएसटी कितना पेड करेगा, यहाँ पर देखिए 576 माइनस 480 कितना होता, जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर, आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर कितना हुआ, यहाँ पर देखिए हमने निकाला है जीएसटी पेएबल बाय इस होलसेलर ने। ठीक है, 480 इसने आईटी से दिया है और आउटपुट टैक्स 576 है, तो इसका जो अमाउंट बचेगा 96 रुपया। ठीक है, ये 96 रुपया ये गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, होलसेलर गवर्नमेंट को कितना जीएसटी देगा फिर टोटल 96 रुपया। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स कितना है 576 माइनस 480, तो आउटपुट टैक्स कितना हुआ 576 और इनपुट टैक्स 480, सो जीएसटी पेएबल कितना हुआ 96 रुपए। ठीक है, और 96 रुपए ये टोटल जीएसटी हुआ। इसमें से अगर आपने हाफ किया तो कितना होगा 48 रुपया सीजीएसटी होगा और ये जीएसटी भी होगा 48 रुपया। ठीक है, 96 के हाफ। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट देखिए, यहाँ पर रिटेलर ने क्या किया 624 रुपया कस्टमर से जीएसटी लिया है और एक्चुअल में पे कितना, इनपुट टैक्स कितना पे किया है यहाँ पर 576 रुपया। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तो ये रिटेलर कितना जीएसटी पेड करेगा गवर्नमेंट को 48 रुपया। 624 माइनस 576 रुपया, तो कितना होगा 48 रुपया। समझ में आया। तो यहाँ पर टोटल जीएसटी कितना पेड किया रिटेलर ने 48 रुपया। इसमें से सीजीएसटी और एचजीएसटी कितना पेड करेगा फिर रिटेलर 24 रुपया। ठीक है, तो ये हुआ पूरा साइकिल और इसी के ऊपर एक क्वेश्चन थे। आउटपुट टैक्स ऑफ मैन्युफैक्चरर कितना हुआ 480 रुपया, जीएसटी पेएबल कितना हुआ 480 रुपया। यहाँ पर देखिए 480 रुपया ही लिया है, इसके लिए मैन्युफैक्चरर के लिए इनपुट टैक्स नहीं रहता है, आउटपुट टैक्स ही इसका जीएसटी पेएबल होता है। कितना दिया 480 रुपया। बाद में आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर कितना है, आउटपुट टैक्स हमने लिखा होलसेलर ने 4800 में रिटेलर को साइकिल बेचा और यहाँ पर उसने 12% जीएसटी लगाया उसके ऊपर। ठीक है, तो उसने कितने में उसको कितना आउटपुट टैक्स लिया वो हमें यहाँ पर निकालना था। उसने कितना लिया फिर आउटपुट टैक्स 576 रुपया। ठीक है, 576 रुपया आउटपुट टैक्स लिया होलसेलर ने और जीएसटी कितना पेड किया 96 रुपया। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, और यहाँ पर कंडीशन देखिए आउटपुट टैक्स ऑफ रिटेलर निकाला। रिटेलर ने कस्टमर से कितना लिया आउटपुट टैक्स 12% लिया 5200 के ऊपर, कितना लिया 624 रुपया। इसका जीएसटी पेएबल कितना होगा फिर आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स कितना होगा 48 रुपीज। ठीक है, इस प्रकार की पूरी साइकिल दैट इज ट्रेड्स इन जीएसटी हमने पढ़ा है इसके पहले के वीडियो में, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। बाद में आप इसको देखिए, पूरा साइकिल आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये हुआ बेसिक ऑफ 4.2। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके हर सभी के डाउट यहाँ पर सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।